महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो जीत मिली उसके पीछे आरएसएस की कड़ी मेहनत भी थी, जिसके साथ ने बीजेपी को न सिर्फ जीत दिलाई बल्कि ये साबित भी कर दिया कि आरएसएस अगर बीजेपी के साथ है तो सोचने की क्या बात है। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो गेम चेंजिंग प्लान तैयार किया था उसे कड़ी मेहनत के साथ अमल में लाया गया और इसका नतीजा जश्न की आज आई तस्वीरों के साथ सामने आया। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, जब हम एक रहेंगे नेक रहेंगे। सीएम योगी का ये बयान पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव में ऐसे मंत्र के तौर पर काम कर गया जिससे विरोधी चारों खाने चित हो गए। लेकिन ये जीत सिर्फ योगी या बीजेपी की नहीं बल्कि आरएसएस की भी रही, जिसकी कड़ी मेहनत इन राज्यों में नजर आई और बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल कर पाने में कामयाब हो पाई। बीजेपी भी इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि उसका आरएसएस के साथ रहना कितना जरूरी है, इसलिए जो गलती लोकसभा चुनाव में हुई उसे फिर दोहराया नहीं गया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस बंटे तो वोट भी कटे। यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले उसे 29 सीटों का नुकसान हो गया। इस बात को आरएसएस ने भी समझा, जिसकी वजह से नाक की लड़ाई बन चुके यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आरएसएस का साथ मिला। संघ ने बीजेपी की जीत का जिम्मा उठाया और हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और यूपी में वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इसके लिए आरएसएस ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दी, हिंदू जातियों को एक किया, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों से चुनावी जंग जीती। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर वोटर्स को लामबंद किया, बीजेपी सरकार के राष्ट्रहित, हिंदुत्व, सुशासन और विकास का संदेश दिया। आरएसएस की टोलियों ने बीजेपी की कमजोर सीटों पर पूरी ताकत लगा दी। आरएसएस कार्यकर्ताओं की इसी कड़ी मेहनत का नतीजा रहा कि यूपी के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हुई। इससे पहले खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी वोटर्स से मतदान की अपील की थी। मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। आरएसएस की मेहनत का ही नतीजा रहा कि यूपी में इस बार लोकसभा चुनाव की तरह एसपी का पीडीए फॉर्मूला भी टिक नहीं पाया। हिंदुत्व का एजेंडा हावी हुआ और जो वोटर्स लोकसभा चुनाव में बिखर गए थे वो एक बार फिर बीजेपी के साथ है। आरएसएस ने जिस ताने बाने के साथ गेम चेंजिंग प्लान तैयार किया था वो जब अमल में आया तो बीजेपी ने एक बार फिर जीत का परचम लहरा दिया। यूपी के साथ महाराष्ट्र की सियासी जंग जीतने के लिए भी बीजेपी को आरएसएस का साथ मिला, तो वहां भी कमल खिल गया। आरएसएस ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में लोगों को एकजुट किया, बटेंगे तो कटेंगे के चुनावी नारे के साथ लोगों को बीजेपी के पक्ष में किया और जन जन तक इसे पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। बड़ी बात यह भी कि महाराष्ट्र आरएसएस का गढ़ है और महाराष्ट्र में आरएसएस की ताकत को बीजेपी अच्छी तरह समझ पा रही थी। यही वजह रही कि ठीक लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए आरएसएस से मदद मांगी, जिसके बाद बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर हिंदुओं को संगठित करने का काम किया और नतीजे के तौर पर जीत मिली। संघ की मेहनत और बीजेपी में जश्न पर सियासी बयानबाजी भी तेज रही। 1947 में जब से देश आजाद हुआ है, आरएसएस मेहनत करती रही, कहां परिणाम आया? तो जीत पर हम कोई संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिणाम इस तरह के आए हैं तो एक संशय की बात है कि सत्ता के दुरुपयोग की सीमा कहां तक है, क्या वो परिणाम को प्रभावित भी कर रही है? इस पर हम लोग अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये चुनाव सीएम योगी के लिए भी नाक की लड़ाई बन गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में सीधा मुकाबला महाविकास अघाड़ी से था। लेकिन दोनों ही राज्यों में आरएसएस का गेम चेंजिंग प्लान कड़ी मेहनत के साथ कामयाब हुआ, जिसके बाद जश्न की ये तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से ब्रजेश तिवारी, लखनऊ से मयूर शुक्ला और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।